मैं एस के मित्तल आपका सुविधा ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत करता हूं। इसमें हम पहुंचे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में, जो कि नक्षत्र सरोवर के साथ में स्थित है। नक्षत्र सरोवर तालाब के साथ में है और आज श्री कृष्ण का जन्मदिन का अवसर है, बर्थडे कह सकते हैं। और उसके उपलक्ष्य में जैसा कि हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पिछले पौने 2 साल से कोरोना चला हुआ था। कोरोना की वजह से लास्ट ईयर भी पूरी धूमधाम नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार पूरी धूम देखने को मिल रही है। लोगों में पूरा उत्साह अब दिखाई दे रहा है, जिसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और जो यहाँ पर झांकियाँ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, हम वो भी दिखाएंगे आपको। एक एक झांकी में ले चलेंगे, आपको हर झांकी दिखाएंगे। और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ झांकियाँ और जो बच्चों ने तैयार की हुई है वो हम पूरी दिखाएंगे आपको। जुड़े रहे स्मिता ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रजापिता श्री परमात्मा शिवलिंग जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। बाकी हम बातें कर लेते हैं इनसे एक बार। जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। जो ये शिवलिंग बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो दीदियाँ बुला लो जी, मैं यहाँ सेवा कर रहे हैं। जी सर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निकट महामारी महाविनाश के बाद शिखर आ रहे हैं सर्वग, और सामने परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। और इधर हम दिखाते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा और साथ में रामेश्वर, महावीर, गौतम बुद्ध और जो हमारे जो भी संत रहे हैं उन सब के यहाँ पर दिखाया गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट अगली उसके ऊपर। जुड़ रहे इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। जैसे कि अब यहाँ दिखा दें, यहाँ पर पर्यावरण का काफ़ी दिखाया गया है। जैसे कि आपको पता है, आजकल जंगल ख़त्म हो गए हैं और उसके जगह कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। जहाँ भी देखो कंक्रीट के जंगल ही मिलते हैं। आदमी ने अपने फ़ायदे के लिए ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया है। फसलें कम हो गई हैं, पेड़ पौधों को काट करके उनका यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे कि पर्यावरण काफ़ी असंतुलित हो गया है। और यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि जैसे कि इन्होंने यहाँ पर अलग अलग लगाए हुए हैं, स्लोगन लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहला है, कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, पर्यावरण को मत करना नष्ट, वरना सांस तक लेने में होगा कष्ट। कितने सुंदर सुंदर स्लोगन है। यदि दुनिया को बचाना है तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण के बारे में जागरूकता के हिसाब से यहाँ पर ये झांकी लगाई गई है। इस अवसर पर जुड़े रहे इस खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें और कमेंट भी करें। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर रस है, लोगों में कितना उत्साह है इस उत्सव को लेकर। जैसा कि पीछे पौने 2 साल से कोरोना की वजह से कोई भी उत्सव हम नहीं मना पा रहे थे धूमधाम से। आज जैसा कि कुछ कम हुआ है, तो यहाँ पर मौका मिला है उत्सव मनाने का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भीड़ के साथ, उत्साह के साथ, देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कृष्ण पालना, झूला झूलने की यहाँ पर एक कृष्ण स्वरूप को यहाँ देखिए यहाँ पे झूला झुलाया जा रहा है। बच्चे को कृष्ण बना क्या मान स्वरूप मान करके यहाँ पर देखिए किस प्रकार से झूला झुलाया जा रहा है। इधर भी हम देख सकते हैं राधा कृष्ण का प्रतिरूप यहाँ पर रखा गया है। और इधर भी हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर गोपियों का, जैसे कि राधा कृष्ण और गोपियों का यहाँ पर दिखाया गया है कि जहाँ राधा कृष्ण वहाँ गोपियाँ ना हो तो पूरी जो सिस्टम पूरा नहीं बनता बिना गोपियों के। सर, अभी हम जुड़ते हैं निखिल जी से। वो इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे कि 2 साल से कोरोना चला हुआ था, कोई फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो जिस तरह से आज यहाँ पर बनाया गया, तो क्या कहते हैं इसके विषय में? देखिए, जिस प्रकार कोरोना काल की वजह से हमारे त्योहारों की रौनक फीकी पड़ गई थी,
ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना अब हमारे देश से जाने वाला है और इन त्योहारों के माध्यम से हमें फिर से वो सुखद अनुभूति मिलने वाली है कि कोरोना जिस प्रकार से देश में वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, कोरोना अब हमारे भारत में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाने वाला है। जैसा कि भी अंदेशा हो रहा है कि तीसरी लहर का भी अंदेशा हो रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में भय व्यक्त भी हो रहा है कि तीसरी लहर के साथ ही दोबारा लॉकडाउन लग जाए। देखिए भय होना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी ने पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार की स्थितियां पैदा की हैं उसके अनुसार भय ज़रूरी है, लेकिन हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है और उससे जीतना है, यही आशा सबसे है। आज इस उत्सव के ऊपर आप क्या कहोगे? कुछ संदेश? आज का ये उत्सव तो भगवान कृष्ण, ये देवों की धरती और सफ़ीदों तो शुरू से ही कुरुक्षेत्र भूमि का एक हिस्सा रहा है और आज इस भूमि पर ये उत्सव बन रहा है। बहुत ही आनंद की अनुभूति आज हो रही है। जी धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे यहाँ पर निखिल गुप्ता जी, उनके विचार पर सुने यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जुड़े रहे, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख सकते हैं राधा कृष्ण गोपियों संग रासलीला, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपियों की जो रासलीला है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो कृष्ण जी थे उस समय गोपियों के साथ रासलीला के साथ थे। यहाँ पर उसी का प्रतिरूप दिखाया गया है। जुड़े रहे, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अनिरुद्ध जल्दी आओ। बढ़िया। आप ये देख रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय से, जो कि नक्षत्र मंदिर के साथ में स्थित है। अभी हम बात करेंगे बहन जी से कि जिस प्रकार से ये उत्सव मनाया गया है उसके विषय में उनका क्या कहना है। जैसे कि वो हर साल यहाँ पे उत्सव मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो उनका इस विषय में क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपने आज यहाँ पे पूरा उत्सव मनाया गया है जन्माष्टमी के उत्सव पर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य यही है झांकी बनाने का कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर कृष्ण जैसे गुण और शक्तियाँ आई हैं या नहीं आई हैं। अगर अभी भी हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है तो हम उनको परमपिता परमात्मा शिव की याद से दूर करें और कृष्ण जैसा बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि निकट भविष्य में कुछ ही समय के बाद नई दुनिया सत्ययुग का आगमन होने वाला है। तो उसमें चलने के लिए अभी हमें जो शिक्षा परमपिता शिव परमात्मा दे रहे हैं कृष्ण जैसा बनने की, वो हम सभी इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त करें। और यही कहना चाहेंगे कि जो आज सृष्टि की हालात है ये सिग्नल है कि इस तमो प्रधानता का भी अब अंतिम समय आ पहुंचा है और अब सत्ययुगी दुनिया आने में कुछ ही देर बाकी है। जो वर्तमान समय झांकियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसमें पहली झांकी में दिखाया गया परमपिता शिव परमात्मा निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन उन्होंने जब इस कलयुग के अंत में आकर के ईश्वरीय ज्ञान दिया तो वो एक साधारण मनुष्य प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से दिया। और यही ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा ही सृष्टि के प्रथम प्रिंस यानी श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो जब वर्तमान समय कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य अंतिम समय ईश्वरीय ज्ञान सुनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ कर के मनुष्य से देवता बन सकता है, तो हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए आज यही संदेश देना चाहते हैं कि हम भी उस निराकार शिव परमात्मा की
पढ़ाई को पढ़ करके, मेडिटेशन सीख करके उस निराकार को याद कर कृष्ण समान देवता बनने का पुरुषार्थ करें। तो जो झांकियाँ लगाई गई हैं, आपको लगता है कि पब्लिक में, लोगों में इस चीज़ से कोई फर्क पड़ेगा? जी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय आज मनुष्य आत्माएं अंदर से खाली हो चुकी हैं, बहुत अशांत हैं, परेशान हैं, और आज एक सच्ची खुशी की और एक सच्ची शांति की तलाश में ही घूम रहे हैं। सब पे पड़े ना पड़े, लेकिन आज कोई ना कोई बात ईश्वरीय ज्ञान की सुन करके अवश्य ही वो मनुष्य बदलने की कोशिश करता है। इसलिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इन झांकियों को तो भीड़ में थोड़ा ही समय देख के चले जाते हैं, लेकिन जो अपना ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र खुला है, इसमें बाद में आकर के ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लें, 7 डेज कोर्स करें, तभी इस झांकियों का सही आध्यात्मिक रहस्य समझ पाएंगे। अभी आपने एक बात की थी कि जो श्री कृष्ण जी हैं फर्स्ट जो व्यक्ति हैं, लेकिन उससे पहले तो जो ये त्रेता युग था, द्वापर युग में, उससे पहले तो राम आ चुके हैं। हाँ जी, लेकिन हम आज तक सुनते आए 33 करोड़ देवी देवताएं। हाँ जी। तो 33 करोड़ का मतलब ही यही है कि सृष्टि के 3 युग हैं। 3 युग माना, पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता बोलते हैं, तीसरा द्वापर बोलते हैं और चौथा कलयुग बोलते हैं। अगर हम इनको नीचे से काउंट करें तो कलयुग, फिर उसके पहले द्वापर, फिर उसके बाद त्रेता, तो ये नीचे से तीसरा युग है। लेकिन उस त्रेता से भी पहले जो सृष्टि में पहला युग आया वो सतयुग आया। सतयुग माना ही सच्चा युग, जहाँ 16 कलाओं से संपन्न श्री कृष्ण का राज्य होगा। लेकिन जैसे कि मुझे पता है कि आप तो केवल परमपिता परमात्मा को ही मानते हैं, किसी अन्य देवता को शायद आपके साथ स्थान नहीं दिया गया, लेकिन अभी आप श्री कृष्ण को आप तो वो कहते हैं कि इसके समान होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी संख्या जरूर करेंगे तो? बिल्कुल, हमें बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि ये लोगों की भावनाएं ऐसी हैं, शायद पूरा ज्ञान सुना नहीं है उन्होंने, कि ब्रह्मा कुमारीज में देवताओं को माना जाता है या नहीं माना जाता, लेकिन हम अंदर आने के बाद ही उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि परमपिता शिव परमात्मा निराकार है, ये सच है। लेकिन परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से क्या परिणाम हुआ, उससे हम मनुष्य से देवता बन गए। तो उन देवता बनने वालों में प्रथम नंबर है प्रजापिता ब्रह्मा। वो श्री कृष्ण का पद प्राप्त करते हैं। तो जब वो यहाँ रहने वाली कलयुगी आत्मा साधारण होते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान से वो देवता बन सकती है, तो हम भी उसी सुप्रीम टीचर से पढ़ के क्यों नहीं देवता बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम देवताओं को नहीं मानते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हमें बहुत नाज होता है बताते हुए, खुशी होती है कि हम केवल देवताओं की मूर्तियां ही नहीं बल्कि खुद देवता बनने का यहाँ पुरुषार्थ करते हैं। केवल देवताओं का गायन नहीं करते, केवल उनकी पूजा नहीं करते, हम पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल से हम यही जन संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान समय काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस सृष्टि पर चल रही हैं, और जो कोरोना वायरस का प्रकोप इतना फैला, तो ये भी एक बहुत बड़ी मनुष्य को सिग्नल देके गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, कि अब तो हे मनुष्य आत्माओं जागो, परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आ चुके 1936 से आकर के अपना विशाल नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और अब उनके वापस जाने का समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो हे मनुष्य आत्माओं, हे प्रभु प्रिय आत्माओं, जागो और जाग करके ईश्वरीय ज्ञान जो निराकार परमात्मा आकर के दे रहे हैं उसे सुने और मेडिटेशन सीखें, ताकि आपका जीवन सुख शांति से भरपूर हो और फिर से परमात्मा का स्वर्ग में जाने का वर्षा आप उनसे ले सकें। आपका नाम जानना चाहूँगा मैं? ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन जी। रजनी बहन जी, जी धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय से रजनी बहन जी ने यहाँ पर आप काफ़ी कुछ कहा है और आपने सुना भी है। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से पिछले 2 साल में जो कोरोना के टाइम में हम उत्सव नहीं मना पा रहे थे, लेकिन आज एक मौका मिला है जन्माष्टमी के अवसर पर खुलकर उत्सव मनाने का, तो इसका एंजॉय ले, आनंद उठाए
और इस साथ में इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा उसके साथ फिर मिलेंगे हम आपको, और जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।